चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किए थे, थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ था और दूसरा हुआ था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू, अच्छा से वीडियो में बना रहना है, याद तो मैं करवा दूंगा गारंटी के साथ, वीडियो में बना रहिएगा, क्योंकि मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। याद है ना बाबू, ये पड़ोसी कहता है कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा, ये लड़का तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बात में नहीं आना है, आराम से वीडियो में बना रहिए, याद तो मैं करवा ही दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग टॉपिक को देखते हैं। क्या देखते हैं? तो टॉपिक को देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कितने फैक्टर है जिस पे कंडक्टर और रेजिस्टेंस डिपेंड्स होता है? There are following factor on which conductor and resistance depends। ठीक है बाबू, there are following factor on which conductor and resistance depends। जैसे पहला है इफेक्ट ऑफ डायमेंशन, शेप एंड साइज। ठीक है, दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ लाइट, और फिफ्थ है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ मेनी फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स? देयर आर फॉलोइंग फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स: इफेक्ट ऑफ डायमेंशन, शेप एंड साइज, नेचर ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोर्ड में पूछता है, सवाल आती है कि हाउ मेनी फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो प्यार से बता देंगे देयर आर फॉलोइंग फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स। जैसे इफेक्ट ऑफ डायमेंशन, शेप एंड साइज, नेचर ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद बारी बारी से समझाते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए फर्स्ट को देखता हूं। पहला इफेक्ट ऑफ डायमेंशंस, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे कि यह कोई कंडक्टर है या वायर है, वायर बोले तो तार, कल बताए थे ना, और यहां से मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा करके जोड़ दिया। यह माइनस और प्लस सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तभी करंट दौड़ेगा। यह कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर की लेंथ को L बोल दिया। ठीक है, यहां से करंट आई गया, तो क्या होता है? इफेक्ट ऑफ डायमेंशन, शेप एंड साइज का मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर का। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस बोले तो R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बोले तो L, एरिया बोले तो A। R इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म लगाते हैं जिसको रो बोलते हैं, L बाई A। ठीक है, R इजकल टू रो L बाई A। रो क्या है? वेयर
रो इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले इस स्टेटमेंट को लिख लेता हूं। ठीक है, वीडियो में बना रहिए। ठीक है, याद मैं करवा दूंगा। ठीक है, लिख दीजिए कि सच टाइप्स ऑफ मटेरियल इन विच, इसी को लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर मीन्स रो का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, आर ए बाई एल, इधर डिवाइड में है कोई भी नंबर, डिवाइड में होता है इक्वल टू के बाहर जाते हैं तो इनटू होता है, और डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, या इनटू में है तो डिवाइड हो गया। तो रो का वैल्यू आया आर ए बाई एल। इफेक्ट ऑफ डायमेंशन, शेप एंड साइज, रो को समझते हैं और एक इस पर प्रॉब्लम देख लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी, क्योंकि क्वेश्चन तो आते जाते रहेंगे, कंसेप्ट जो है वह परमानेंट होती है। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि कंसेप्ट के बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है, जैसे आप उसके बिना अधूरा है। ठीक है, उसी तरह से फिजिक्स कंसेप्ट के बिना अधूरा है, उसके बिना मतलब आप समझ सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हमने देखा दोस्तों कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि रो क्या होता है, हो वेयर रो को हमने बोला था रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी बोला था, कैसे डिफाइन करेंगे, तो लेट मान लेता हूं कि हमने कंडक्टर का लेंथ मान लिया 1 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अभी भी एरिया एल इंटू बी होता है। एरिया डिवाइड क्वांटिटी है, लेंथ हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। क्वांटिटी होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, और उसके बाद एक क्या बच गया, टेम्परेचर होता है। ठीक है, 7 गो होता है, इसके अलावा रेडियन और स्टेडियन, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। ठीक है, यह सब क्लास 11th में हम बात करेंगे, अभी बेसिक है बाबू, पढ़ लो। 24 बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट को समझिए, न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आसानी से बनाएंगे, खटाक से उड़ा देंगे, क्योंकि मैं बताया हूं कि फिजिक्स से लव हो गई, पता नहीं कब हो गई, यह तुरंत लिखा जाएगा नोट्स के ऊपर। ठीक है, पहले नोट्स बनाइए, ठीक है, उसके बाद नोट्स कमाइए, क्योंकि जिंदगी में 2 ही तो है ही है, एक नोट्स बनाना है और नोट्स को कमाना है। ठीक है, बातें नहीं। चलिए पढ़ते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा, आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस बोले तो ओम, और एरिया बोले तो 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस का बताए थे ना, इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द मेन करंट, रेजिस्ट द करंट। मैम बताती है, मैडम, ठीक है, बताती है, हम बताती है बोल रहे हैं। ठीक है, आर ए ओम बाई 1 मीटर। उसके बाद लेंथ को हमने मीटर बोल दिया, 1 मीटर है, तो लिखो बाबू 1 मीटर। यहां से यह कट गया तो क्या आ गया, ओम मीटर। ओम मीटर क्या है, इसका एसआई यूनिट है, लिख डालना, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज क्या होता है, ओम मीटर। कैसे रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो लिख डालो बाबू, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कितना विरोध कर रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो मेन करंट का क्या करे, विरोध करे। जैसे कि मान के चलो, देखो यह कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यह विरोध करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स की करंट, नॉट बी इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, करंट। जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो करंट को बनाएगा, यस और नो।
और करंट बनाएगा तो इसमें इंटरनल प्रॉपर्टीज होगी इसकी कंडक्टर की, जो विरोध कर रहा होगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मींस जो विरोध करता है करंट का, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होता है, कितना विरोध करता है। ठीक है, जैसे कि ये चांद तू कब तक नखरे दिखलाएगा, भारत तेरा आशिक है, मिलने तुमसे जरूर आएगा। याद करिए दोस्तों, सेकेंड रॉकेट हम लोग का क्या हो गया था, 2 किलोमीटर लगभग पहले वह नहीं उतर पाया था। ठीक है, और इस बार देखिए LVM थर्ड M4, इसको बाहुबली बोलते हैं। ठीक है, यह रॉकेट लॉन्च किया ना इसीलिए। ठीक है, खैर ये सब तो बात की बात है। तो रेजिस्टिविटी भी वही होता है, कितना प्रॉपर्टी इसका कहता है कि कितना विरोध कर सकता है, अर्थात न्यूमेरिकली मैंने डिफाइन किया है ना, तो लिख सकता हूं ना कि रेजिस्टिविटी बोले तो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर which having 1 meter length and 1 meter square b area। ठीक है, एरिया होता है b एरिया। मतलब क्या, रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर भी एरिया। हमने क्या किया था, यहां माने थे कि 1 मीटर लेंथ लिया तो एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रो बराबर क्या आया RA/L, और ओम 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर काट दिए तो ओम मीटर, इसका क्या बना SI यूनिट बटा। ठीक है, SI यूनिट बना, बटा नहीं, SI यूनिट बना। सिस्मेटिक इंटरनेशनल, क्योंकि जितने भी यूनिट है SCGS सिस्टम, FPS, MKS ऑल आर डिस्ट्रॉयड नाउअडेज। ठीक है, अभी जो है SI यूनिट चलती है। ठीक है, सिस्मेटिक इंटरनेशनल यूनिट। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, इस पर मैं एक प्रॉब्लम को देख लेता हूं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में इसका देखता हूं कि यह कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ है, ठीक है, इस कंडक्टर का लेंथ है L। ठीक है, और इसको स्ट्रेच करके क्या कर दिया गया, 12 कर दिया गया। ठीक है, स्ट्रेच किया गया और स्ट्रेच करके यह 12 कर दिया गया। तो पूछेगा कि फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस जो है यह चेंज कर जाएगा। ठीक है, कितना, इसका एरिया को मैं मान लेता हूं कि A है और इसकी एरिया को हमने मान लिया A' है। ठीक है, क्योंकि इसको स्ट्रेच करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। चलिए देखते हैं, रटना नहीं है क्योंकि इस क्लास में रटना मना है। ठीक है, वीडियो में बना रहे, याद मैं करा दूंगा गारंटी के साथ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा डिसलाइक मार के चल जाइएगा। फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, R इक्वल टू रो L/A होता है, इसका रेजिस्टेंस R मान लिए, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ L, एरिया A मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन इसका देखिए, इसका रेजिस्टेंस को R1 मान लिया, चेंज इन रेजिस्टेंस, ताकि पता चले। रो हो गई और लेंथ को हमने 12 बोला है और एरिया A' है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। दोस्तों मेरे भाई बाबू, ठीक है, यह कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, यह 12 है, तो जिसको लमड़ा दे, पचका दे। व्हाट डू नो मीन्स पचकाना, पचकाना मीन्स होता है कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग मतलब पचकाना। ठीक है, इसको लेकर के क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, और इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो इसकी वॉल्यूम जो है वह चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा हो। ठीक है, लेंथ को बढ़ा दे घटा दे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एरिया घटेगा बढ़ेगा। तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा देख लेता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वायर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर क्या होता है, वॉल्यूम का है तो एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अभी वही ना होता है, वॉल्यूम मतलब LBH और LB बोले तो एरिया और H मतलब हाइट, एरिया में अर्थात हाइट से इंटू कर देते हैं तो क्या बन जाता है
वॉल्यूम बन जाता है, डिराइव क्वांटिटी है। लेंथ में ब्रेथ से इनटू कर देंगे तो एरिया बन जाएगी, डिराइव क्वांटिटी है। फंडामेंटल 7 गो होता है और बाकी सब जितना यूनिट पढ़ते हो सब डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए बाबू वीडियो में बना रहिए, मैं याद करवा दूंगा, आए हो तो सीख करके जाना। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वायर, ठीक है, इसका भी लिख देता हूं, एरिया इनटू लेंथ। इसका एरिया को हमने ए बोला है, लेंथ को एल बोला है, इसका इजकल टू इसका एरिया ए डैश है और लेंथ 2l है। एल ने एल को मार दिया तो ए इजकल टू क्या आई, ए बाई ए इंटू 2 आई, इंटू में है, इजकल टू के बाहर डिवाइड हो जाएगा, ए डैश आया। अर्थात मेरे बाबू, मेरे भाई, ठीक है, मैं वह बाबू नहीं बोल रहा हूँ, बाबू प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है, वह बाबू उधर होता है, ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई होती है, पढ़ लो बाबू, ठीक है, अच्छी बात है, यह सब चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। ए बाई 2 ए डैश, अर्थात यहां पर एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ को हम दोगुना कर दिए तो एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया घट गई, डिक्रीज कर गई, रटना नहीं है, हमने दिखाया। अब कितना रेजिस्टेंस चेंज करेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, उठा करके वैल्यू पुट कर दो, R1 इजकल टू रो एल बाई ए डैश की वैल्यू कितना है, ए बाई 2, तो 2 ऊपर चल जाएगा ना हो, आई 2 है तो 2 रहने दिया, R1 इजकल टू 2 दूना 4 रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए का वैल्यू है कितना है, आर है, रो एल बाई ए का वैल्यू कितना है, आर है, तो R1 इजकल टू कितना हो गया, 4R हो गया, अर्थात रेजिस्टेंस क्या हो गई, 4 गुना बढ़ गई। इट मीन्स कि जब हम लोग वायर को क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, एल से 12 कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गई। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। एरिया कितना हो गया बाबू, यह कंडक्टर था, लेंथ एल था, इसको लेकर के लमड़ा करके, लमड़ाना मीन्स स्ट्रेच करना, 12 कर दिया, ठीक है, 12 कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो है ए बाई 2 हो जाएगा। न्यू एरिया कितना आया है, ए बाई 2 आया है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है एल है 12, तो यह 4 गुना हो जाएगा, 4R हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा आर बोले तो चेंज इन रेजिस्टेंस। यह सब न्यूमेरिकल में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको उड़ा देंगे खटाक से, क्योंकि मैं बोला हूं कि न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा, इतना आसानी से सिखाऊंगा, ठीक है, कि जितना पार्टी में खाना खाना आसान होता है। ठीक है, बातें नहीं बनाता हूं बाबू, अच्छा से पढ़ाई करो, आए हो तो सीख करके जाना। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाबू, कंडक्टिविटी को देख लेते हैं, निपटाइए देते हैं, करो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बोले तो सिग्मा, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, अर्थात रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा बढ़िया से लिखो बाबू, सिग्मा, सिग्मा इजकल टू क्या होता है, 1/रो होता है। एक बच्चा था, इसको नॉल पढ़ रहा था, गधा कहीं के, और वो बच्चा 12th क्लास में था जी, नाम नहीं लेंगे, ये सब आराम का मामला है, ये सब अंदर की बात है। ठीक है, सिग्मा इजकल टू 1/रो, तो 1/रो, रो का ऐसा यूनिट क्या निकाले थे, ओम निकाले थे और मीटर निकाले थे। ओम बोले तो इस तरह से, और मीटर, या इसका ऐसा यूनिट निकला, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऊपर ऐसे उठा दिया और m पर पावर -1 कर दिया। बचपन का क्या था कि कोई भी नंबर नीचे से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव बन जाते हैं, यही ना मैम पढ़ाई है। ठीक है, अच्छी बात है, मैम भी पढ़ाती भी है। यह m पावर -1, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि यह m पर पावर ऐसे करके और -1 दोनों पर चढ़ा दिया। इसको ऐसे भी लिखता है सब, म हो, ओम को लिख दिया म हो, और मीटर कुछ नहीं बाबू, चुपचाप यह याद रखना, जो बता रहे हैं वह करते जाना, किताब में लिखा होता है हम भी लिख दिए। ठीक है, इस सब के चक्कर में नहीं रहना है, यह वाला लगा देना है, क्योंकि डिराइव क्वांटिटी है तो डिराइव करना है ना हो, रटना थोड़ी है।
नोट में एक बात लिख देनी है कि साइमन इज ऑल्सो यूनिट ऑफ कंडक्टर। क्या होता है? साइमन भी क्या होता है? एक तरह के यूनिट होता है कंडक्टर का। स्क्रीनशॉट लिया जाए, मैं पीछे बिल्कुल हट गया। चलिए मिटा दे बाबू। चलिए सेकंड बात को देखता हूं। फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स में दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है? नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज क्लासिफाइड द बेसिक वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। there are following types of material। ठीक है, मतलब क्या? नेचर ऑफ मटेरियल, कितने ऐसे मटेरियल होते हैं जिस पर कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वह डिपेंड्स होता है। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हमने इसी में दूसरा टॉपिक देखा नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो क्लासिफाइड करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिक वैल्यू को। ठीक है, बेसिक वैल्यू को क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। जैसे पहला होता है कंडक्टर, ठीक है, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, और उसके बाद में फोर्थ होता है सुपरकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर बोले तो बच्चा कमेंट में तुरंत कर देगा दोज मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बाबू 5 क्लास में है, अच्छी बात है, अभी तक 5 का डिफिनेशन रट के बैठे हो। ठीक है, थोड़ा सा नया सीखने का प्रयास करो। कंडक्टर मीन्स सिग्मा की वैल्यू 10 टू द पावर 8 साइमन पर मीटर। सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है, हाई है जी, इसीलिए तो कंडक्टर है। एंड रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर -8 साइमन पर मीटर, लो है, इसीलिए तो इसमें करंट पास कर गया। पूछ देगा कि भाई कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती गुल हो जाएगी, कह दोगे कि यह तो मटेरियल होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू। इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देता है। ठीक है, तो सिग्मा इजकल टू 10 टू द पावर 8 साइमन पर मीटर एंड रो इजकल टू 10 टू द पावर -8 साइमन पर मीटर। इंसुलेटर रो इजकल टू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 साइमन पर मीटर। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, तो सिग्मा 10 टू द पावर -8 साइमन पर मीटर। देख लो बाबू, जो जाने देने वाला है वो कम है और रोकने वाला ज्यादा है, इसीलिए तो इंसुलेटर है। रोके वाला ज्यादा और जाए वाला कम, ठीक है, इसीलिए इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर सिग्मा की वैल्यू 10 टू द पावर 5 साइमन पर मीटर से लेकर के रो की वैल्यू जो है, रो लिखना है, सिग्मा लिखा रहा है वो 10 टू द पावर -5 साइमन पर मीटर। देख लो दोनों के बीच में है, अर्थात जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसी को तो सेमीकंडक्टर बोलते हैं। दोनों हम बोल रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, दूसरा नहीं समझना है। ठीक है, अब एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, मैं जल्दी मिटाऊंगा और इस तीनों चार को डिफाइन कर देता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करते हैं। चलिए बाबू, पहला नेचर ऑफ मटेरियल में पहला था कंडक्टर, कि कंडक्टर क्या होता है। सच टाइप्स ऑफ मटेरियल विच कंडक्टिविटी सिग्मा इजकल टू 10 टू द पावर 8 साइमन पर मीटर था। 10 टू द पावर 8 साइमन पर मीटर इज वेरी हाई एंड रेजिस्टिविटी रो इजकल टू 10 टू द पावर -8 साइमन पर मीटर इज वेरी लो, कॉल्ड कंडक्टर।
कंडक्टर मतलब क्या, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है रेजिस्टिविटी कम है, इसीलिए तो क्या कंडक्टर है, जाने देने वाला ज्यादा और रोकने वाला कम, कंडक्टर। ठीक है, ऐसा ना कि सर मैम बताई थी कि दोज मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बच्चा कह रहा है कि मिस बताई थी हमको। अच्छी बात है, किसी को मैम भी बता देती है, किसी को सर भी बताते हैं। ठीक है, अच्छा, हाई एंड रेजिस्टिविटी इतना इज वेरी लो कॉल्ड कंडक्टर, मतलब जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है रेजिस्टिविटी कम है, इसीलिए तो वह कंडक्टर है। टेम्परेचर को क्या होता है, टेम्परेचर से देख लेता हूं थोड़ा सा। व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। चाचा कहे थे ओम साहेब, ओम्स। ठीक है, कल बताए थे ना हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नेचर पीडी अप्लाइड अक्रॉस टू इन सब कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। ओम्स ने बताया कि यह दोनों कंडक्टर के इंड से हम लोग तार को लेकर के और बैटरी जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी बोले तो बैटरी। पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, जहां पे टेम्परेचर जो था वह कांस्टेंट था, इसीलिए टेम्परेचर को देख लिया। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज। ओम साहब फेल करेंगे सॉरी, वेरी सॉरी, इतना ध्यान नहीं देनी है। कंडक्टर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज। ओम साहब फेल करेंगे, मैं यह बोल रहा था V इक्वल टू आई आर, हरदम नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा तो आए हैं साइंटिस्ट। ठीक है बाबू, एग्जाम हम पढ़ा देंगे 12th में, तुरंत वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियो में बना रहिए। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक बात बता रहे, हमारे साथ आइएगा, दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ऑपरेशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, पता नहीं फिजिक्स से लव हो गई और कब हो गई। ठीक है, चलिए इंक्रीज, खैर ये तो बात की बात है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। ग्राफ को बना देता हूं थोड़ा सा, ग्राफ से चीजें समझनी आसान हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर है और यह रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी बढ़ गई। यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ना, सीधा। बोलिए समझ में आ रही है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ जा रही है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ठीक है, आयरन, ETC। उसके बाद में इंसुलेटर को यहां निमा दें, चलिए इंसुलेटर, इंसुलेटर जस्ट बोले तो इसका उल्टा कि सच टाइप्स ऑफ मटेरियल इन विच रेजिस्टिविटी बोले तो रो 10 to the power 8 साइमन पर मीटर इज वेरी हाई एंड कंडक्टिविटी बोले तो सिग्मा 10 to the power -8 साइमन पर मीटर इज वेरी लो कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर जिसकी कंडक्टिविटी जो है ना कम है और रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रोकने वाला ज्यादा आ जाने देने वाला कम, इसीलिए क्या है यह, इसीलिए तो यह तो जो है आपका इंसुलेटर है। ठीक है, अच्छी बात है। टेम्परेचर को थोड़ा सा इसका देख लेता हूं ऐसे कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटर इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, ग्राफ को कहां देखें, ग्राफ को, इसका ग्राफ को यहां दिखा दे। चलिए, यह हमारा टेम्परेचर है, यह हमारा रेजिस्टिविटी है, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा बाबू। ग्राफ बनाओ थोड़ा सा, देख रहे हो कुछ इस तरह से ग्राफ जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में इंसुलेटर का लिखेगा तो क्या होगा, प्लास्टिक, रबर। ठीक है, रबर, तार के ऊपर जो कवरिंग होती है वह PVC का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, ETC कर दूं, ईट पत्थर सब बच्चा लिखता है, लिखो बाबू, कोई दिक्कत ना है। भारत आजाद हो चुकी है, आजाद है भारत में हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ अलाउ है। ठीक है, बोलने की आजादी मैं सब बताऊंगा बाबू। ठीक है, कि किस आर्टिकल में लिखा गया है बोलने की आजादी है, किसी के पुतला दहन करने के भी आजादी थे नेताजी का,
ठीक है, डरना नहीं है, भारत आजाद हो चुकी है। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि अब तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब है सेमीकंडक्टर। तीसरा सेमी कंडक्टर, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों बोले तो कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर दोज मटेरियल विच कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी lies between conductor and insulator इज कॉल लगा दीजिएगा, कॉल सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेकंड डिफिनेशन बोल दे, जनरली फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट नोन एज सेमी कंडक्टर। जनरली फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट नोन एज सेमी कंडक्टर। फोर्थ ग्रुप में क्या होता है, जर्मेनियम होती है और सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम, जर्म से जर्मेनियम, जर्म हमारे 32 दांतों में क्या हो गई, जर्म लग गई। चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर 32 होती है। ठीक है, जर्मेनियम हमारे 32 दांतों में जर्म लग गई, मतलब 32 बोल रहे हैं बाबू, दांत ना बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर याद करा रहे हैं। सिलिकॉन से याद रखेंगे सिल्क, और सिल्क से क्या बनाया जाता है, चादर, और चादर बोले तो 14। ठीक है, तो सिल्क का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। वह जमाना चल गई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यह सब करने का। मुझे याद है बाबू, ऐसा ना कि ऑक्सीजन में बोल दिया ना 8 तक, तो ऐसा ना कि गुरुजी को यादें नहीं है, मुझे याद है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं सुनाने थोड़ी आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। सिलिकॉन, सिल्क, ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। तो जनरली फोर्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट नोन एज सेमीकंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर को थोड़ा सा देख लेता हूं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस बिकम्स बी सेम। ठीक है, बी सेम एंड 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। लो, यह क्या लिख दिया, सेमीकंडक्टर बहुत खूबसूरत टॉपिक है जी। वाई डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर, वाई डू स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का अध्ययन क्यों करते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों डिस्कवर किया गया। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, पंखा, सब इसी पर तो बेसिस है बाबू। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर का अध्ययन करते हैं। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, सुपर कंडक्टर दिखा देता हूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब है फोर्थ इसका सुपर कंडक्टर क्या होता है। इन 1911 प्रोफेसर कैमरलिंक्स ओम डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ material then it gets at certain temperature
and resistance becomes zero is called superconductor, is called superconductor, and temperature is called critical temperature, critical temperature, and this phenomenon is called superconductivity, superconductivity। मतलब क्या, in 1911 प्रोफेसर कैमरलिंग-सोम डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, then it gets at certain temperature and resistance become zero is called superconductor। 1911 में ओम साहब क्या किए कि एक में कंडक्टर ले लिए और उस कंडक्टर का टेम्परेचर घटाते गए, तो पाए क्या बेचारे कि एक निश्चित टेम्परेचर पाए, और उस टेम्परेचर पर उस मटेरियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो था, उसी को सुपर कंडक्टर बोले, अर्थात रोकने वाला जीरो, सुपर कंडक्टर। ठीक है, अर्थात मैं जब एक तार को पकड़ करके और ऊपर लटक जाऊंगा, खड़ा नहीं होगा क्योंकि अर्थल से कनेक्ट रहेगा, तो मार देगा करंट बाबू। क्योंकि करंट कब मारती है कि जाने वाला है करंट और उसका विरोध करेगा रोकने वाला, तो मारेगा ही। ठीक है, इसको हम डिटेल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में बोल रहे हैं। ठीक है, पहले बात को समझिए। तो कंडक्टर का टेम्परेचर घटाते गए, रेजिस्टेंस क्या पाया, जीरो पाया। जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है वही तो सुपर कंडक्टर होता है। व्यक्ति सुपर कंडक्टर नहीं होती है। ऐसा ना कि सर एग्जाम्पल दिए सुपर कंडक्टर हम हो गए, ना बाबू, हमारी रेजिस्टेंस होती है, मार देगा, चल जाओगे। ठीक है, जिंदगी मिली है, ठीक है, इसको अच्छा से करके जाना है। ठीक है, क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, इसीलिए कहे कि मानव मिला है जीवन, अच्छा करके जाइए। वीडियो में आए हैं तो सीख करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब वीडियो अच्छा लगे, नहीं तो डिसलाइक मार के चल जाइएगा। ठीक है, अभी सब्सक्राइब नहीं करना है, पहले वीडियो में बना रहिए। ठीक है, याद मैं करवा दूंगा। चलिए, तो रेजिस्टेंस जिसका जीरो हो उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोले, और दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यह थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। चलो, अब है थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो सच टाइप्स ऑफ मटेरियल in which या ऐसे लिखो, the temperature of conductor increase then resistivity also increase and temperature of semiconductor increase then resistivity क्या होगा? रेजिस्टिविटी जो है वह क्या करेगा? डिक्रीजेज। बट सम एलवाइज कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन टेम्परेचर इंक्रीज देन resistance becomes be same, मतलब क्या कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी घट जाती है। लेकिन कुछ एलवाई होते हैं, मेटल और नॉन मेटल मिला रहेगा, कई सारे, जरूरी नहीं कि मेटल नॉन मेटल ही मिला रहे, कई सारे मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे कॉन्स्टेंटन किसका बना होता है, तो 60% जो है इसमें कॉपर होता है और 40% जो है ना इसमें निकेल होता है। और मैग्नीन में क्या होता है, 84% जो है वह कॉपरे होता है, 12% जो है एमएन होता है मैग्नीन, और उसके बाद में 4% जो है ना वह निकेल होता है। यही तो कॉन्स्टेंटन है, यह दो को याद रखना है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम खाना खाते समय कॉन्स्टेंटन मैग्नीन बोलना है। सवाल आती है कि विच मटेरियल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस बिकम्स बी सेम, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन। यही दो है ना कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है और ओम्स का लॉ फॉलो कर जाता है, V इक्वल टू आई आर। अन्यथा आर बढ़ेगा, ओम्स का लॉ फेल करेगा। ओम्स ने कहा था कि आर जो है वह कांस्टेंट होता है। चर्चा है, प्यार से बोलना है। ठीक है, कहा था नहीं कहे थे। ठीक है, मैग्नीन 84% कॉपर। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद के 4 है इफेक्ट ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ लाइट बोले तो व्हेन सेलेनियम एलिमेंट केप्ट इनसाइड द लाइट, देन conductivity increase and resistivity decrease। ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गया, रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर गया, अर्थात जाने देने वाला ज्यादा है और रोकने वाला कम है, तो सेलेनियम अच्छा ना है हो। सो सेलेनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। अभी तक पढ़े हैं कि कंडक्टर में कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर होता है। ठीक है, यहां पर सेलेनियम दे देगा कि सेलेनियम इज द कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। बत्ती गुल हो जाएगी बाबू। सेलेनियम जो है वह कंडक्टर है। ठीक है, छोटा मोटा डिफिनेशन नहीं बाबू, एग्जाम्पल वह तो सभी कराता है, कुछ नया सीख करके जाओ। यहां से यह कंडक्टर सेलेनियम बैटरी से जोड़ दिया, माइनस प्लस करंट यहां से जा रही है। ठीक है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, किरचॉफ्स की फर्स्ट लॉ। क्लास 12th में हम लोग देखेंगे, नहीं जो पढ़ना है यहां नहीं शेयर करेंगे, सीधी बात। ठीक है, क्लास 12th में वह सब शेयर करेंगे। आना बाबू हमारे साथ क्लास 12th में। ठीक है, मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। ठीक है, पहले 10th का कर देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई और रो जो है वह डिक्रीज कर गई। नीचा मतलब डिक्रीज, ऊपर मतलब यह इंक्रीज कर रहा है, जो दर्शा रहा है। इसीलिए सेलेनियम क्या है, अच्छा कंडक्टर माना जाता है। स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा 1 मिनट बाबू, पानी पी लेता हूं, एनर्जी आ जाएगी। चलिए, पानी मैंने पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में लगातार बना रहिए, याद मैं करवा दूंगा। ठीक है, होता क्या है ना कि सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं बाबू। ठीक है, उसके बाद क्लास ले रहा हूं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, तभी जब वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, चलिए 5th इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह क्या होता है? व्हेन
बिस्मथ एलिमेंट। बच्चा कह रहा है कि दूसरा नहीं ले सकते बाबू, यह किताब प्रैक्टिकली करके रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर बताने आया हूँ, प्रैक्टिकल कराने नहीं आया हूँ। ठीक है, बोलो, अच्छी बात है। चलिए, व्हेन बिस्मथ एलिमेंट, ठीक है, प्रैक्टिकली यह सब देखा गया है, समझा। व्हेन बिस्मथ एलिमेंट केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, inside the magnetic field, then conductivity decrease and resistivity increase। देखो बाबू, कंडक्टिविटी घट गई, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। सो बिस्मथ इज द बैड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बैड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा कि बिस्मथ इंसुलेटर है कि कंडक्टर, ना पढ़ेगा बत्ती गुल हो जाएगी। ठीक है, कहेगा कि ई कौची है, पता चल जाएगा बाबू परीक्षा में, इसलिए सीख करके जाओ। बिस्मथ, ठीक है, यहां से करंट निकला प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अपोजिट घूमता है। अच्छा से मालूम है दोस्तों, एक दूसरे के क्या है, नफरत करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन करंट में नफरत होता है, लेकिन आप दोनों में नफरत ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉन यहां से भी, तो यहां पर रो जो है क्या कर गया, बढ़ गया, और सिग्मा जो है वह घट गया, इसीलिए क्या है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, मिटा दें। बाबू लगभग हम आधा घंटा से ऊपर हो गया फैक्टर ऑन विच कंडक्टर है रेजिस्टेंस समझाने में, तब जाकर के यह टॉपिक खत्म हुआ। मैडम जो है 5 मिनट में पढ़ा देती है। ठीक है, मिस भी बताती है फिजिक्स, सर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑन विच कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स आए, 5 लाइन लिखा है, चले गए। ठीक है, वैसे ऐसे सावधान, ऐसा नहीं कि मैं शिकायत कर रहा हूँ किसी का, इसमें मुझे कोई दिक्कत एतराज नहीं है, 5 मिनट में पढ़ा दें या चाहे 10 मिनट में पढ़ा दें। ठीक है, वीडियो में आए हैं तो कुछ नया सीखिएगा ना जी हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हम लोग एक टॉपिक था जो पीछे छूट गया था, जो परीक्षा में देखे थे एक बार, क्वेश्चन आया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। लिख लेना बाबू कहीं ऊपर में, 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। कभी कभी पूछता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नीचा ला दिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर 1 कूलम, बात तो बराबर है। 1/1.6 और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 कूलम बाई 1.6 और इंटू एक 10 इससे खींच लिया, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 19 है तो एगो घटा दिए ना, तो 18 ही ना बचा, 19 पार के वो काट देना, 18 आ जाएगी। यहाँ पर देखो 10 आई 16, ऐसे करेंगे 16/10 आई 10 ऊपर चल जाएगा तो 100 बन जाएगा ना। ठीक है, इतना तो भगवान बुद्धि में भी कि दिए होंगे, नहीं तो आप उससे सीख लीजिएगा, सिखा देगी। ठीक है ना, सिखा देगा। दोस्त से सीखिए, दोस्तनी से सीखिए, हमसे सीखिए, लेकिन जरूर सीखिए। इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम। 100/16 बोले तो 16 छक्के 96, 6 है। ठीक है, छक्का मतलब 6 है, छक्का नहीं 6। ठीक है, 16 छक्के 96, 2 5, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं याद रहेगा ऑप्शन डी लगा के चलाइएगा, कन्फर्म सही जाएगा। प्रैक्टिस है बाबू, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं नहीं बोलता। ठीक है, ऑप्शन डी लगा करके चले जाएगा। अना बिलीव है तो इस चंद्र का किताब होता है सब बच्चा वही पढ़ता है, सजेशन टीचर भी देते हैं, अच्छी बात है, अच्छा किताब है। डी ऑप्शन देख लीजिए जा करके, वहां पर डी लिखा होगा। चलिए मिटा दें। हम अब लोग देखते हैं क्या, मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम
ठीक है। मैक्सिमम पावर थ्योरम बोले तो इट स्टेट्स दैट द maximum power of battery or generator, it means the total internal resistance is equal to the total एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बच्चा पूछ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बता के जाइएगा सर, ठीक है, बीच में ना समझ में आया है। एक्सटर्नल तो मालूम है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द करंट, ठीक है। इंटरनल क्या होता है बताऊंगा बाबू, पहले ही समझ लो, ठीक है। जोड़ देता है बचवा, जहां देना है वहां नहीं देना है, जोड़ देता है उस पर जहां नहीं देना है, ठीक है। बच्चा इस तरह से जोड़ देता है ना जी, ठीक है। जैसे देखता है तो आज कितना बढ़िया मुझे देख के मुस्काई थी, पागल, उस सबको देख के मुस्काती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, समझा बात, क्योंकि तिरछी नजर से देखी थी, बच्चा ऐसा बोलता है, गधा कहीं के, ठीक है। पढ़ाई कर लो बाबू, पता है ना, तिरछी नजर से उसने मुझे देखी तो हम मदहोश हो गए, और बाद में पता चला कि उसकी नजरें ही तिरछी है तो हम बेहोश हो गए, ठीक है। क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो उसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। इसलिए पढ़ लो बाबू, इसलिए फोकस इस पर करो, उधर करता है सब। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अच्छी बात है। जैसे पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो P इज इक्वल टू W बाई टी, और बच्चा बोल रहा है कि सर W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़िए के आइल है तो क्या बोलेगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, गलती उसमें नहीं है, गलती नहीं बोलेंगे, ठीक है। गलती टीचर में है, दूसरा नहीं सोचना है, क्योंकि टीचर क्या पढ़ा है कि बच्चा नहीं समझा। W इजकल टू क्या होगा, V इजकल टू W बाई क्यू ना, तो W इजकल टू वी क्यू, उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए V क्यू, और टाइम का T, Q इजकल टू क्या होता है IT। फर्स्ट लेक्चर में यही तो बताए हैं, यदि इसमें डाउट है तो यूट्यूब पर नोट नहीं करें, यूट्यूब पे सर्च करें, साइंटिफिक क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 मिल जाएगा, IT, ठीक है। तो यह पावर ना है तो P इजकल टू V क्यू के जगह IT पुट कर दिया, और यहाँ पर भी T ने T को मार दिया, ठीक है। तो P इजकल टू क्या आया, VI आया, ठीक है, VI आया। यहाँ लिखे, चलिए लिख देता हूँ, P बराबर VI, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, उठा के वैल्यू पुट कर दो, तो IR इंटू आई, तो P इजकल टू आई स्क्वायर R हो गया। एक पावर का यह भी फॉर्मूला निकला। और V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या होगा V बाई R, ठीक है। कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, पहले यह तब यह, 1 नंबर और 2 नंबर आइजा 3 नंबर, ठीक है। बच्चा कहता है कि पता नहीं चला कि कहाँ से कहाँ लिखे। कुछ तो ऐसा होता है बाबू पढ़ने में कि ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ठीक है। मैं क्या बताऊं, एक बच्चा को हम पढ़ा रहे थे ना, तो ऐसे हम लिखे, कॉपी पर पढ़ा रहा था और लिख करके ऐसे काट दिया। अगला दिन वह नोट्स बना रहा था, तो पूछा कि सर यह जो काटे हैं यह क्या लिख करके काटे हैं बताओ। ऐसा ऐसा भी स्टूडेंट मिल रहा है मुझे, यह क्या लिख करके काटे हैं, ऐसा तुम लोग मत करना, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप में P बराबर आई स्क्वायर R, ठीक है। तो हम क्या कर सकता हूं कि I बराबर देखा क्या, हाँ V बाई आर, उठा करके वैल्यू पुट कर दो V बाई आर का स्क्वायर R, तो P इजकल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू R, इसने इसको मार दिया, तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर, इधर जाएगा तो PR V स्क्वायर, तो V बराबर रूट अंडर PR। हम PR बोल रहे हैं, और उधर से कह रहा है कि सर याद कर लिए, कोड बन गया PR, ले कोडे बनेबे करेगा, ठीक है। ना समझे, ऐसा लड़का है यहाँ पे कि इस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, हम इस पर फोकस करा रहे हैं, ठीक है। कोड बना रहा है ससुर, ठीक है, देख रहे हो ना। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
देखो बच्चा कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ रहे हैं सर, हम याद दिला देते हैं, याद दिला रहा है। ठीक है, क्या करे बच्चा बेचारा। ठीक है, याद करते करते वो हमें याद दिलाने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं भूलता। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस यह क्या होता है? द रेजिस्टेंस अफेयर्ड, रेजिस्टेंस अफेयर्ड, अफेयर्ड मतलब होता है आंतरिक प्रॉपर्टी जी। ठीक है, अफेयर मतलब वो हम समझ जाना, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स होता है, इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, अफेयर्ड विरोध करेगा, अंदर में विरोध करेगा। ठीक है, अफेयर्ड। अभी देखिए वो कोड बना रहा था, अभी अफेयर्ड की बात कर रहा है। द रेजिस्टेंस अफेयर्ड बाई इलेक्ट्रोड इनसाइड, इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, यही तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ गया बाबू? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई आर, मिटा दे। अब थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम देख लेता हूं कि एनर्जी कंज्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं। यह बार बार माइक को इसलिए देख रहे हैं ना कि इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया, 1.5 घंटा पानी में चल गई। माइक ससुराई क्या कर दिया, धोखा दे दिया, चार्जे नहीं किए थे, फिर चार्ज किए और तब आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो में बना रही है बाबू, बड़ी मेहनत लगता है। ठीक है, इसीलिए आप एक हाथ दीजिएगा ना, तभी दूसरा हाथ हम देंगे तो ताली बजेगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो में बना रहिए। ठीक है, चलिए, आए हैं तो सीख करके जाना है ना। एनर्जी कंज्यूम भी निकाल लेता हूं थोड़ा सा। कैसे निकालते हैं? 1 किलो वाट का वैल्यू पूछ देता है कभी कभी, 1 kWh का वैल्यू। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, वाट को वाट रहने दो। 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड होता है। एनर्जी बोले तो जूल, ऐसा यूनिट। तो 1 kWh का वैल्यू कितना होगा? 6 6 के 36, जीरो गिन दो, 1 2 3 4 5, गिनती आती है ना? तो सीख लेना, सीख लेना। 1 kWh। ठीक है, 1/10 स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं? 36/10 × 10, 1/10। तो 10 से डिवाइड देके 10 से इंटू कर दिया, जूल। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 36/10 मतलब 3.6 इंटू 1 पावर और 5 पावर 6 पावर, बेस बराबर होता है तो पावर जुट जाती है, अभी भी जुटता है। ठीक है, पहले भी जुटता था, ऐसा ना है। अब देखो 1 kWh का वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो 1 जूल का वैल्यू कितना होगा? 1/3.6 इंटू 10⁶ kWh। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद में एनर्जी कंज्यूम निकाल लीजिए। यहाँ पे कैसे निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम्स? निकालने का फार्मूला पावर इंटू आवर अपॉन 1000। यह कहाँ पे लगाएंगे? यह लगाएंगे जैसे कि एक किसी घर में, ठीक है, मान लीजिए उसी का घर है। ठीक है, अच्छी बात है, अपना घर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि एक घर में 5 बल्ब है। ठीक है, उसके बाद में बल्ब का वायर नाइक्रोम का होता है, वेरी सॉरी, टंगस्टन का होता है। गधा, तेरे चलते हम भी गलत बोल दिए। टंगस्टन का ना होता है, उसमें नाइट्रोजन भरे होते हैं। ठीक है, हीटर की कुंडली नाइक्रोम की होती है। खैर, तो किसी घर में 5 बल्ब है, 5 पंखा है, उसके बाद में एक फ्रिज है, प्रत्येक दिन 4 घंटा चलाए जाते हैं। तो बताइए कि जनवरी में कितने बिजली बिल आएगा यदि 1 यूनिट का दाम 5 रुपया है? तो जनवरी मीन्स 31 दिन। अभी भी जनवरी में 31 दिन होता है। ठीक है, डर लगती है ना, बच्चा कुछ हो सीख ले रहा है, अच्छी बात है। तो उसमें यह वाला लगाएंगे और न्यूमेरिकल को खटाक से उड़ाएंगे, क्योंकि मैं कहा हूं कि न्यूमेरिकल बनाना और पार्टी में खाना खाना दोनों एक होता है। तो बाबू खोली बोलने से थोड़ी होता है, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए एक टॉपिक
और दिखा देता हूं, उसके बाद इस टॉपिक खत्म है। लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो लिख देता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नेचर पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी अप्लाइड अक्रॉस, ओम्स का लॉ लिखिएगा ना, पीडी अप्लाइड पूरा देखो पहले, पीडी अप्लाइड अक्रॉस 2 इंच ऑफ कंडक्टर देन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड मूविंग चार्ज। मतलब क्या, मतलब हमने बोला यहां से बैटरी लगा दिया, इसका स्टेटमेंट लिखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नेचर पीडी अप्लाइड अक्रॉस 2 इंच ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, नेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। पीडी अप्लाइड अक्रॉस 2 इंच ऑफ कंडक्टर, ठीक है। देन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड मूविंग चार्ज, ठीक है। जैसे वर्क डन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल V एंड मूविंग चार्ज Q, इसमें चार्ज घूम रहा होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करंट, पढ़ाए हैं पीछे ही। V बराबर क्या होता है, IR होता है, और Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। वैल्यू पुट कर दो बाबू, V के जगह IR और Q के जगह IT, तो W इक्वल टू I और I मिलकर के I स्क्वायर RT। सर किताब में H लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा ना, क्योंकि वर्क जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडवांटेज ऑफ हीट। एडवांटेज ऑफ हीट का होता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, तो W इक्वल टू क्या होगा JH, वेयर क्या है J जो है वह जूल्स कांस्टेंट है, जूल्स कांस्टेंट, ठीक है, जूल्स कांस्टेंट है, और J का वैल्यू 1 मान लिया, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा H हो जाएगा, और यह वाला यहाँ उठा के पुट कर दो, ठीक है। तो H बराबर क्या हो गया I स्क्वायर RT हो गया, ठीक है। इसी को तो जूल्स लॉ बोलते हैं बाबू, या स्टेटमेंट को जूल्स लॉ बोलते हैं। बच्चा कह रहा है कि सर इतना क्या लिख रहे हैं, यहू है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना कि व्हेन करंट इलेक्ट्रिक करंट पासेड थ्रू कंडक्टर देन हीट इज प्रोड्यूस known as heating effect of current, heating effect of current, ठीक है। इसको बोल रहा है गधा, ठीक है। ये हाई लिख करके आ जाएगा बोर्ड को पास करने, ठीक है। 1 नंबर देगा टीचर और कहेगा कि चलो जाओ, ठीक है। इसी तरह के बच्चा का रिजल्ट जो है ना 2nd डिवीजन आता है, ठीक है। देखिए हाई वाला कह रहा है, यह वाला नोट करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू जूल्स लॉ, ठीक है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो यह आपका लास्ट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू NCERT, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 3rd वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में, और उसमें इसका न्यूमेरिकल का धज्जिया उड़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है कि न्यूमेरिकल हम सिखाएंगे, एकदम बेसिक से सिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। पहले नोट्स बनाइए तब जाकर के नोट कमाइए, ठीक है। जिंदगी में यही तो है, नोट्स बनानी है, नोट कमानी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जुड़ा रहिए, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक है। टाटा बाय बाय।